क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे मिस्टर एक्स की सैलरी का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। उनकी बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ है, डियरेंस अलाउंस 12,000 पर मंथ है, इंटरटेनमेंट अलाउंस 300 पर मंथ, हिल एरिया कंपलसरी अलाउंस 4,450 पर मंथ है, ट्रैवल एरिया 350 पर मंथ, और वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है, चाहे वो एम्प्लॉय के हैंड में हो या एम्प्लॉयर या उसका इंटरेस्ट, सब कुछ उसका एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ पे जो 4,000 दिया हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस उनको मिल रहा है 10,000 पर मंथ का। इसके अलावा इंटरेस्ट है, तो ये तो क्योंकि वो स्टैट्यूटरी का है इसलिए वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वो मिस्टर एक्स जो है गवर्नमेंट ऑफिसर हैं यूपी के, तो इसलिए उनको इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिल जाएगा। और वो जहाँ रहते हैं वो जगह 1100 मीटर ऊंचे सी लेवल से ऊंचे जगह पे है। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसलिए इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे इग्नोरेबल है ये। उसके बाद ही इज़ पेइंग 12,500 पर मंथ हाउस रेंट, तो ये HRA निकालने में हमें यूज़ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12 करेंगे 6,000 आ जाएगा, सॉरी 6 लाख आ जाएगा। डियरेंस अलाउंस 12,000 इंटू 12 करेंगे 1,44,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा दिया हुआ था 36,000 का, तो हमने 36,000 ले लिया। फिर हिल एरिया अलाउंस है 4,450 का था, लेकिन हिल एरिया अलाउंस में 300 रुपये का एग्जाम्शन मिलता है। तो 450 माइनस 300 किया तो 150 आ गया। अब पूरा 12 महीने का निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1,800। ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 रुपये का एग्जाम्शन मिलता है और दिया हुआ था 350 रुपये। तो 350 में से 200 का एग्जाम्शन माइनस कर देंगे तो 150 बनेगा, इंटू 12 कर देंगे तो साल भर का आ जाएगा 1,800। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी पीएफ, ये तो एग्जाम्प्ट होता है। हाउस रेंट अलाउंस, इसका कैलकुलेशन होगा। HRA के लिए सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। इसमें बेसिक 6 लाख था, DA और कमीशन नहीं दिया हुआ था, DA नॉर्मल था क्योंकि तो यहाँ पे हमारा सैलरी 6 लाख ही हो जाएगा। अब इसके लिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। पहला एक्चुअल HRA, तो एक्चुअल HRA 10,000 पर मंथ है, तो 12 से गुणा करेंगे तो 1,20 आ जाएगा। दूसरा होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट वो 12,500 पे कर रहा है, इंटू हम कर देंगे 12 से तो आ जाएगा 1,50,000, और 10% ऑफ सैलरी तो 6 लाख का 10% होगा 60,000। तो 150 में से 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। 40% ऑफ सैलरी तो 6 लाख का 40% हो जाएगा 2,40,000। इन तीनों में से छोटा 90,000 है, इसलिए 90,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल HRA होगा एक्चुअल माइनस एग्जाम्प्ट। एक्चुअल में मिल रहा था 1,20,000 और एग्जाम्प्ट हुआ 90,000, तो बचेगा 30,000, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो HRA में हम 30,000 लिख देंगे। इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 7,81,200, जो हमारा ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो हर किसी को मिलता है 50,000 का। इंटरटेनमेंट अलाउंस, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था इसलिए इसे इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा। इसके लिए कैलकुलेशन है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउ एज अ डिडक्शन। पहला एक्चुअल अमाउंट तो 300 रुपये का उसे इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा था, तो 300 इंटू 12 कर देंगे तो आ जाएगा 3,600। फिर 20% ऑफ बेसिक सैलरी 6 लाख था, 6 लाख का 20% 1,20 आ जाएगा, और 5,000 पर मंथ। इन तीनों में पर एनम है। इन तीनों में से जो छोटा होता है लास्ट में, तो इन तीनों में से छोटा तो 36,000 है, तो ये जो होगा वो डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस में 3,600 माइनस कर देंगे तो 7,81,200 में से 50,000 3,600 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,27,600। ये टैक्सेबल सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अतुल जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं आगरा के, और वो रहते हैं एक फर्निश्ड हाउस में जो गवर्नमेंट उनको दी हुई है रहने के लिए, और उनकी सैलरी है 65,000 पर मंथ। रेंट फ्री जो अनफर्निश्ड, द रेंट ऑफ अनफर्निश्ड बंगलो गवर्नमेंट रूल, मतलब कि वहाँ पे क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से जो रूल लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को RFA का वो फार्मूला उसमें यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रहता है कि 1,000 पर मंथ, बट द फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 7,500 है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के में जो रेट दिया रहता है वही टैक्सेबल हो जाता है, अलग से उसका हम कुछ कैलकुलेशन नहीं करते हैं RFA में। तो यहाँ पे 1,000 दिया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्नीचर द वैल्यू ऑफ 20,000, तो उनको एक फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है जिसका वैल्यू 20,000 रुपये है, और 500 पर मंथ उनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, और उनका DA जो है वो 10% है, तो ये बेसिक का 10% निकलेगा।
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, सैलरी था 65,000 का, 12 महीने का निकालेंगे तो 7,80,000 आ जाएगा। डियरेंस अलावेंस बोला था बेसिक का 10%, तो बेसिक था 780, इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 78,000। कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब हमको मान के चलना रहता है कि बेसिक का 10% निकालना है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस था 6,000 रुपये का, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इसलिए इसके में अलग से कोई रूल नहीं है, इसके में जो अमाउंट दिया रहता है वो डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाता है। तो इसके में अमाउंट दिया था कि उसको 1,000 रुपये मिल रहा है RFA के लिए, तो 1,000 इंटू 12 करेंगे तो 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन साथ में फर्नीचर भी दिया हुआ था तो 10% ऑफ फर्नीचर वैल्यू प्लस होता है। तो फर्नीचर था 20,000 का, 20,000 का 10% यानी कि 2,000 रुपये, तो 12 और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा RFA में। तो RFA में लिख दिया 14,000, ये सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 8,78,000 जो होगा ग्रॉस सैलरी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हम देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, इंटरटेनमेंट डिडक्शन हमको देना पड़ेगा जिसके लिए हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल, एक्चुअल अमाउंट था कितना 500 इंटू 500 रुपये साल भर का तो आ जाएगा 6,000। बेसिक का 20% तो 780 का 20% आ जाएगा 144,000, और 5,000 पर मंथ, इनमें से जो छोटा है वो टैक्सेबल होगा तो डिडक्ट होगा। तो 5,000 छोटा है इसलिए इसे डिडक्शन मिलेगा 5,000 का। तो 8,78,000 में से 50,000 और 5,000 का हम डिडक्शन दे देंगे तो बचेगा 8,23,000 रुपीज़ जो टैक्सेबल सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रीवियस ईयर में श्री श्यामलाल जो हैं वो एम्प्लॉई थे एक ऑफिस में जहाँ पे उनकी मंथली सैलरी थी 18,000 रुपये। उसके बाद तब वो वहाँ पे जब 18,000 उनकी सैलरी थी तब वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मेंबरशिप था जिसमें वो अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करता था और उनका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करता था। 1 अगस्त 2009 को उन्होंने वहाँ पर से रिज़ाइन कर दिया और फिर दूसरा जगह पे उन्होंने ज्वाइन किया जहाँ पे उन्हें 20,000 पर मंथ सैलरी मिलती थी और उन्हें 80,000 रुपये अनरिकॉग्नाइज थे क्योंकि वो अब जॉब छोड़ दिए। तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से उनको 80,000 रुपये एक लमसम अमाउंट उन्हें मिला, जिसमें से 20,000 जो था वो इंटरेस्ट था प्रोविडेंट फंड का और उसमें से हाफ अमाउंट जो था वो एम्प्लॉयर पे किया था। तो 80,000 का हाफ अमाउंट होगा 40,000, तो 40,000 जो है वो एम्प्लॉयर के हैंड में टैक्सेबल होता है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। इसके अलावा उन्होंने न्यू मेंबरशिप ली 15% ऑफ बेसिक सैलरी के हिसाब से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था 20,800 रुपीज़ और उन्हें एक अनफर्निश्ड रेंट फ्री जो हाउस था वो प्रोवाइड कर रहा था ऐसे जगह में जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। तो जब 10 लाख से कम होता है तो सैलरी का 7.5% टैक्सेबल हो जाता है। फिर द म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ इच, तो ये तो यूज़फुल नहीं है, अब डायरेक्ट उसका सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 18,000 इंटू 4, क्योंकि वो अगस्त में उन्होंने दूसरा जॉब स्टार्ट कर दिया था 1 अगस्त को। तो अप्रैल से लेके जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने होंगे, इसलिए 18 इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा 72,000। और 20 से लेके 8, क्योंकि अगस्त से मार्च 31 मार्च तक 8 महीने होंगे, इसलिए 1,60,000 आ जाएगा गुणा करने पे। अब 62,000 इंटू 1,60,000 आ जाएगा 2,32,000। लमसम अमाउंट उनको RPF से मिल रहा था 80,000, जिसमें से सिर्फ एम्प्लॉयर का पार्ट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, तो 80,000 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 40,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है RPF में, इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड RPF, इसमें 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्पशन मिलता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में भी। तो 1,60,000 इसका बेसिक था। जिस नया वो जॉब स्टार्ट किया उसमें उसका बेसिक सैलरी 1,60,000 था। तो 1,60,000 का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 19,200, मतलब उसे 19,200 तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो इसमें टैक्सेबल हो जाएगा एक्चुअल माइनस एग्जेम्पशन। एक्चुअल में उसको मिल रहा था 20,800, उसमें से 19,200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,600 रुपये टैक्सेबल।
तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड आरपीएफ में आ जाएगा 1600 रुपये। रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्योंकि 1,60,000 वहाँ पे था बेसिक सैलरी जब वो नया मकान स्टार्ट किए, जब उनको ये मिला आरएफए, और सैलरी का 7.5% टैक्सेबल होता है, तो इसका 7.5 निकालेंगे तो आ जाएगा 12,000। इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,85,600। ये ग्रॉस सैलरी होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,35,600 जो टैक्सेबल सैलरी होगा।